हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में। उनकी हेल्प से हम किस तरीके से अपने काम को और भी इजीली कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ लॉजिकल फंक्शंस के बारे में, जैसे इफ फंक्शन, नेस्टेड इफ और एंड के बारे में हम पढ़ेंगे। किस तरीके से ये काम करते हैं। जैसे कि इफ तो आपको पता ही होगा, जैसे कि अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कोई भी करते हो तो इफ स्टेटमेंट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। जैसे कोई भी कंडीशन है, जैसे कि इसमें 25,000 प्राइस है या 4,500 प्राइस है, तो किस तरीके से, मतलब कि मान लीजिए आपको 10,000 प्लस आपका प्राइस है। कुछ भी आप सामान ले रहे हैं तो मान लीजिए आप उसका प्राइस 10,000 है, तो उसके लिए एक अलग कंडीशन डालेंगे। और उससे कम है तो उसके लिए अलग कंडीशन डालेंगे। तो ये इस तरीके से काम करता है इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ के बाद इफ के अंदर ही एक और इफ स्टेटमेंट डाल देंगे। जैसे कि अगर ये 20,000 प्लस हुआ प्राइस तो फिर कुछ एक अलग कंडीशन। अगर ये 10,000 टू 20,000 हुआ तो एक अलग कंडीशन। लेस देन 10,000 हुआ तो एक अलग कंडीशन। और हुआ तो ऐसी और में इस तरीके और स्टेटमेंट। अगर जैसे कि दो स्टेटमेंट रखेंगे हम, तो उन दोनों में से कोई भी अगर सेटिस्फाई हुआ तो वो फुलफिल करेगा और वो स्टेटमेंट काम करेगी, चलेगी वो। एंड में अगर दो स्टेटमेंट है या तीन स्टेटमेंट है, जितने भी स्टेटमेंट है उनमें से कोई भी अगर एक भी काम नहीं करता तो वो फंक्शन काम नहीं करेगा। एंड स्टेटमेंट में वो दोनों या तीनों जितने भी स्टेटमेंट हमने लिखे हैं वो सभी काम करने चाहिए, तभी वो चलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ये किस तरीके से काम करता है या एक्सेल में। तो यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं। वो उन्होंने कहीं शॉपिंग करी है, उन शॉपिंग का बिल आया है उनका 25,000, 4,500, 12,000, 30,000, 4,000। तो ये कुछ बिल आए हैं उनके। तो उनको ये मैनेजमेंट ने कुछ इस तरीके से अपने डेटा को रखा है कि जैसे कि अगर 20,000 प्लस हुआ तो उसमें कुछ डिस्काउंट देंगे 10%, या फिर उससे कम हुआ तो नहीं देंगे। इस तरीके से उन्होंने रखा है अपना। तो हम देखते हैं किस तरीके से इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। नॉर्मली जैसे कि हम इक्वल टू का साइन लिखते हैं तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे, इक्वल्स टू का, फिर इफ लिखेंगे। देन उसके बाद इसमें देख सकते हैं कि आप लॉजिकल टेस्ट, तो कि हम किस पे करना चाह रहे हैं। तो वो कि जैसे कि इसकी वैल्यू, जैसे प्राइस है तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये G3 आ गया। तो इसकी वैल्यू किससे कम या ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हम उस पर वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू हुई तो उसके बाद वो वाली वैल्यू काम करें। फॉल्स हुई तो कॉमा डाल के हम जो तीसरे में जो डालेंगे वो वैल्यू प्रिंट होगी। अगर वो फॉल्स हुई तो, अगर ट्रू हुई तो सेकंड वाली होगी। ठीक है, तो फिर करके देखते हैं। अगर G3 की वैल्यू, प्राइस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5,000 हुई तो हम 10% डालेंगे, 10% डिस्काउंट मिलेगा इसको। वैसे तो 10 एक नंबर है, पर लेकिन यहाँ पे परसेंट डाल दिया तो इसलिए डबल कोट्स में लगाया है, स्ट्रिंग बन गया इसलिए। और उसके बाद अगर ये फॉल्स हुई थर्ड वाले में तो हम 0 डाल देंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा उससे। तो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस अगर 5,000 से ऊपर था तो इसलिए इसे 10% इसे डिस्काउंट मिलेगा। और इसी तरीके से हम पांचों में डाल देते हैं वैल्यूज। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये इसकी अलाइनमेंट थोड़ी इधर उधर, क्योंकि स्ट्रिंग है और ये नंबर है ये, तो इसलिए जैसे हमने पढ़ा था कि नंबर राइट साइड अलाइन होता है और स्ट्रिंग्स लेफ्ट साइड होते हैं, कैरेक्टर्स। तो इसके बीच में सबको डाल देते हैं। तो ये सभी बीच में आ गया। जैसे कि ये देख सकते हैं कि इसकी प्राइस 5,000 प्लस है तो फिर 10%, इसे 5,000 लेस है तो 0%, इसकी 5,000 प्लस है 10%। इस तरीके से सबके दिए हुए हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से इफ स्टेटमेंट काम करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। जैसे कि एक हम इफ स्टेटमेंट डालेंगे, फिर उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट डालेंगे। इसमें जैसे ही करके देखते हैं। सबसे पहले तो इक्वल्स टू का साइन वही, देन फिर उसके बाद इफ स्टेटमेंट,
देन उसके बाद उसके बाद एक लॉजिकल टेस्ट डालेंगे। लॉजिकल टेस्ट में इसी को रखेंगे, प्राइस की वैल्यू इज ग्रेटर देन द 20,000। अगर ये 20,000 से ज्यादा होगा तो ये प्रिंट करवाएगा ए ग्रेड में, ये स्ट्रिंग प्रिंट करवाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस बार हम फॉल्स नहीं डालेंगे, इस बार हम अपना एक और इफ स्टेटमेंट डालेंगे क्योंकि नेस्टेड इफ है। तो अगर 20,000 प्लस हुई तो ए आएगा। दूसरा डालते हैं हम G3 को ही, अगर ये 10,000 प्लस है तो ये बी दिखाएगा। देन वैल्यू इफ फॉल्स हुई तो सी दिखाएगा। तो इस तरीके से नेस्टेड इफ काम करता है। इफ के अंदर इफ, तो एक और इफ स्टेटमेंट होगा, उसमें G3 की वैल्यू ही ग्रेटर देन 10,000 हुई तो बी दिखाएगा, अदरवाइज ये सी दिखाएगा। तो ये देख सकते हैं कि आप ये 20,000 प्लस है तो ये ए दिखा रहा है, और इसको फिर हम सभी में डाल देते हैं। तो ये लेस देन 10,000 तो सी दिखा रहा है, ग्रेटर देन 10,000 लेस देन 20,000 तो बी दिखा रहा है, ग्रेटर देन 20,000 तो ए दिखा रहा है, लेस देन 10,000 तो सी दिखा रहा है। तो इस तरीके से इफ और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट काम करते हैं, और इनकी लॉजिकल एक्सप्रेशन जैसे कि आपने देखा किस तरीके से है। इफ नेस्टेड इफ में सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, देन फिर ये कॉलम जो भी हम डालना चाहते हैं इज ग्रेटर देन वैल्यू जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, और फर्स्ट वैल्यू इसकी अगर ये ट्रू होगा तो, और फिर उसके बाद इस बार जैसे कि इफ स्टेटमेंट में सीधा हम फॉल्स का डालते थे, तो ये इसमें हम सीधा फॉल्स का ही डालेंगे। इसमें एक और जिसका भी आप जिस भी कॉलम को आप करना चाहते हैं, मैं G3 था मेरा, ग्रेटर देन अगर उससे 10,000 से बड़ा हुआ तो बी, देन फिर उसके बाद फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये इस तरीके से नेस्टेड इफ काम करता है। तो यहां तक हमने इफ और नेस्टेड इफ पढ़ लिया। अब इसके बाद हम और एंड ऑपरेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो और इस तरीके से काम करता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप 2 या 3 या 4 स्टेटमेंट रखते हैं, उनमें से अगर कोई भी एक भी चल जाता है तो वो स्टेटमेंट चलेगी। 2 या 4 जितने भी आप ऑप्शंस रखते हैं उनमें से कोई भी चलेगा तो वो स्टेटमेंट काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगा। तो हम देखते हैं वो किस तरीके से इसमें लिख सकते हैं। एक्सेल में हम किस तरीके से और एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, तो देखते हैं। इसमें एक और कॉलम मुझे डालना था, इसमें गलती से मैंने डाला नहीं, तो मैं एक बार डाल लेता हूँ। इसको यहाँ से पहले एक बार बॉर्डर से हटा देता हूँ पहले तो। नो बॉर्डर कर देते हैं। फिर उसके बाद और एंड को हम बाद में लास्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं हम प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसमें 10 प्रोडक्ट्स, इसमें 4 प्रोडक्ट्स, और इसमें 8, इसमें 14, और इसमें भी 4 कर देते हैं। अब हम अपना और एंड एक्सप्रेशंस के बारे में देखते हैं। फिर से बॉर्डर से अलाइन कर देते हैं, ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना और एंड एक्सप्रेशंस को, ठीक है। फिर दोबारा से हम करते हैं स्टार्ट और एक्सप्रेशंस के बारे में। इक्वल, सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन, फिर उसके बाद मैं एक बार इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा, क्योंकि और में भी मतलब कि जैसे कि 2 एक्सप्रेशंस होंगे, ठीक है। उसमें 2 में से जब अगर वो ट्रू हो जाएगा तब तो ठीक है, अगर वो फॉल्स होगा, अगर नहीं होगा तो फिर कुछ ना कुछ तो तीसरा वो भी तो डालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इफ स्टेटमेंट का भी यूज करूंगा इसमें। फिर उस अंदर और उसके बाद प्राइस अगर 10,000 से अगर ऊपर हुआ तो इसमें डाल देते हैं कि अगर ये ऊपर हुआ ग्रेटर देन द 10,000 देन एंड, और दूसरा और ऑपरेशन में प्रोडक्ट का, अगर ये प्रोडक्ट
अगर 5 से ऊपर हुआ तो हम डिस्काउंट देंगे 20% का, 20% का डिस्काउंट, अदरवाइज 1% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये इस तरीके से हम और का एक्सप्रेशन हम ले सकते हैं। इफ स्टेटमेंट मैंने इसलिए यूज करा ताकि अगर ये काम नहीं करेगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। प्राइस वाला कॉलम ग्रेटर देन 10,000 और फिर दूसरा ये अगर इन दोनों में से कोई भी अगर काम करता है तो ये 20% डिस्काउंट देंगे। तो एक बार चेक करते हैं और नीचे वाले भी इनको भी ट्रैक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 25,000 प्राइस है और इसमें 10 प्रोडक्ट है, तो ये तो वैसे ही दोनों में से कोई एक भी अगर फुलफिल होगा तो 20% मिलेगा ही मिलेगा। इसमें दोनों ही नहीं है और इसमें दोनों है, इसमें भी दोनों है, इसमें दोनों ही नहीं है। तो एक बार किसी को चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इनको हटा देते हैं। अब फिर से देखते हैं, नहीं तो वो तो एक तरह से एंड ऑपरेशन की तरह ही हो गया दोनों, और एंड में कोई डिफरेंस ही नहीं लग रहा है इसमें। तो इसमें दोबारा मैं और लिखता हूँ, इस वाले कॉलम को चूज करता हूँ, इसको ग्रेटर देन 10,000 करता हूँ और प्रोडक्ट ग्रेटर देन 5 होगा तो, और दूसरा ये हमें 20% हम तब देंगे, 20%, अदरवाइज 0। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये भी 20% होगा क्योंकि इसका प्राइस तो कम है बट लेकिन प्रोडक्ट इसमें 5 से ज्यादा है, तो इसलिए इसको भी 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसमें दोनों ही कम है तो इसे 0 मिलेगा इसलिए। तो इस तरीके से हम और ऑपरेशंस का हम यूज कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू इफ, फिर और में दोनों एक्सप्रेशन, दोनों में से कोई भी फुलफिल करेगा तो 20%, अदरवाइज 0, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं एंड ऑपरेशन का। एंड हम किस तरीके से एक्सेल में यूज कर सकते हैं। एंड अगर हम 2 या 3 कंडीशन, जितने भी कंडीशन हम डालते हैं वो सभी ट्रू होनी चाहिए। अगर उनमें से कोई एक भी ट्रू होगी तो ये फॉल्स वाली ये वाली एक्सप्रेशन काम करेगी। अगर ये तीनों ही चलेगी तभी ये ट्रू वाली एक्सप्रेशन चलेगी एंड में। इसमें भी सेम, इसमें भी एग्जैक्ट सेम होता है जैसे और में होता है, बस इसमें और की जगह एंड कर देंगे हम, और बिल्कुल एज इट इज सेम है। तो दोबारा से करते हैं इफ स्टेटमेंट, वही इफ, ताकि अगर वैल्यू अगर फॉल्स होगी तो हम कुछ ना कुछ डालेंगे। एंड उसके बाद इस कॉलम को लेंगे, प्राइस वाले कॉलम को, प्राइस वाले कॉलम 10,000, अदरवाइज पहले प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 5। अब हम 20% देंगे, अदरवाइज 0। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें दोनों ही ऊपर है तो 20% मिलेगा। इसमें प्रोडक्ट तो 6 है पर लेकिन इसका प्राइस 5,000 से कम है, तो सॉरी 10,000 से कम है, तो इसलिए इसमें 0 से कुछ नहीं मिलेगा। इसमें प्राइस 10,000 से ज़्यादा है, प्रोडक्ट भी 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए 20%। तो इस तरीके से ये काम, एंड ऑपरेशन इस तरीके से काम करता है कि दोनों या जितने भी आप एक्सप्रेशन डालते हैं अपने, तो वो सभी के सभी ट्रू होने चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें भी ये भी और की तरह ही काम करता है, मतलब लिखने का इसका अंदाज भी और की तरह ही है, बस यहाँ पे और के बदले एंड कर दिया, और वही 2 कंडीशन यहाँ पे तीसरी भी आप डाल सकते हैं चाहे तो, और फिर उसके बाद ट्रू होगा तो 20%, अगर फॉल्स होगा तो 0%। तो गाइज इस लेक्चर में बस इतना ही।